पंचवर्गीय भिक्षु थे उनको वो धम्म का उपदेश देते हैं, जो कि आज के कल या परसों आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वही दिन था, आषाढ़ पूर्णिमा का, जिस दिन भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षु के सामने धम्म का उपदेश दिया था। उसे त्रिपिटक में धम्मचक्क पवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम संक्षिप्त में धम्मचक्क पवत्तन सुत्त का जो अर्थ है इसे समझते हैं। भगवान बुद्ध धम्मचक्क पवत्तन उसे कहते हैं सारनाथ, अर्थात उसे ऋषिपतन कहते हैं, उसे मृगदाय भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ मृग अर्थात हिरणों के लिए वहाँ अभयदान दिया गया था। उसे ऋषिपत्तन कहते थे। पत्तन शब्द हमेशा एक बंदरगाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बंदरगाह इस मायने से है कि वहाँ ये जो सांसारिक समुंदर है, जो कि दुख का समुंदर है, उसे तैरकर जहाँ इंसान किनारे पर पहुँचता है, इस अर्थ में ये पत्तन है, ऋषि पत्तन है। तो प्रथम धम्म उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया। कहते हैं एवं में सुतम एकम समयम भगवा वाराणसीयम विहरति इसी पत्ने मिगदाये तत्र खो भगवा पंचवग्गीये भिक्षु आमंतेसी। भगवान तथागत ने पंचवग्गीय भिक्षुओं को आमंत्रित किया। कहाँ? वाराणसी में सारनाथ, जहाँ आज भी हम उसका अगर देखते हैं तो सारनाथ के स्थान पर वो पंचवर्गीय भिक्षुओं का अलग अलग उसका प्रतीक लगाया गया है। तो तथागत कहते हैं आगे धम्मचक्क पवत्तन सुत्त में कि द्वे में भिक्षवे अंता पब्ब जीतेन न सेवी तब्बा। तथागत कहते हैं कि भिक्षु दो अंतों को, किसी भी भिक्षु साधक साधिकाओं को दो अंतों की सेवना नहीं करना चाहिए। कौन से दो? कतमाद्वे योचायम कामेसु कामसु खल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनर्यो अनर्थ संहितो। अर्थात जो एक प्रकार का व्यक्ति है, एक प्रकार का साधक, एक प्रकार का इंसान, जो कि कामेसु कामसु खल्लिकानु योगो, अर्थात वो काम भोग मनोरंजन जो इंद्रियगत सुख में जो लिप्त रहता है। कामेसु कामसु खल्लिकानु योगो हीनो गम्मो मूढ़ गंवार है। पोथुक जिन वो पृथक जन है। पोथुक जन अनर्यो अनर्थ संहितो, वो अनार्य व्यक्ति है, वो अनर्थ ही अनर्थ करने वाला। कैसा व्यक्ति? जो व्यक्ति पूर्णतः दुनियादारी में डूबा है, इंद्रियों के सुख में जो लिप्त है। कामेसु कामसु खल्लिकान। फिर कहा आगे कि योचायम अत किल मथानु योगो दुखो अनर्यो अनर्थ संहित। तथागत कहते हैं कि दूसरा एक व्यक्ति है, दूसरी प्रकृति का इंसान है। जैसे कि हम जानते हैं सोण था, सोण राजा, जो कि दूसरी अति को छू लेता है। वो काया क्लेश के फेर में पड़ जाता है। काया क्लेश करने से वो बाज नहीं आता है। बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े उपवास करता है और अपने शरीर के साथ वो बहुत जाति करता है। अत किल मथानु योगो दुखो अनर्यो अनर्थ संहित। वो भी अनार्य है, वो आर्य नहीं। आगे कहते हैं कि एते खोते भिक्षवे उभो अंते
अनुपगम मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्ध। तथागत है वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं। उभो अंते, ये दोनों अंत है, ये दोनों अंत को त्याग कर मध्यम मार्ग पर अगर चलते हैं तो ही हम अपना कल्याण साध सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम निर्वाणिक मार्ग पर जा रहे हैं, धम्म के मार्ग पर हम जा रहे हैं। कतमा चसा भिक्खवे मझिमा पटिपदा, तथागत ने क्या मध्यम मार्ग बताया है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा का अर्थ होता है जो सम्यक है, जो ठीक ठीक है। मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या संकल्प नहीं, मिथ्या वाचा नहीं, मिथ्या समाधि नहीं, मिथ्या आजीवो नहीं, मिथ्या वायामो नहीं। जो मिथ्या का क्षेत्र को त्याग कर जो सम्यक है उसे ग्रहण करने की बात तथागत ने कहा है। तो ये मध्यम मार्ग तथागत ने धम्मचक्र प्रवर्तन में बताए। उसके बाद कहते हैं कि इदम पीखो भिक्खवे दुख मर्य सत्यम। तथागत का जो धम्म है, भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो दुखवादी थे। भगवान दुखवादी नहीं थे, यथार्थवादी थे। तथागत जो थे वो यथार्थवादी थे, वो वास्तववादी थे। जो दुख है सो है। उन्होंने 12 प्रकार से जाना था दुख को। भगवान बुद्ध ने कहा इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख मर्य सत्यम। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा। जन्म जाति व्याधि बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब दुख है। ये तथागत ने 3 प्रकार से जाना था। और कहा उन्होंने कि हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होता है। यम पीछम न लभति तम पि दुखम। ये संसार में हम जीवन में देखते हैं कि हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होता है। परिवार में, समाज में हम कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है। और आगे कहते हैं कि पिए ही विपयोगो दुखो और अपिए ही संपयोगो दुखो। जो प्रिय हैं, जो हमारे चहीते लोग हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसका वियोग हो जाता है, उसका अलगाव निश्चित है। दूसरी तरफ जो अप्रिय है, जिसे हम मिलना नहीं चाहते, जिसे हम देखना नहीं चाहते, जिसके प्रति कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे लोगों का मिलन होता है। ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं। क्या कहा तथागत ने कि संखितेन पंच उपादान खंदा दुखा। संक्षिप्त में ये तो दुख है ही, लेकिन संक्षिप्त में अगर कहते हैं तो ये जो 5 स्कंद है, हमारी जो काया है, वो 5 स्कंदों का सर्जन है। ये 5 स्कंदों का जो समुच्चय है वही दुख का कारण है, वही दुख है। 5 स्कंद क्या होते हैं? तो भगवान बुद्ध ने 5 स्कंद कहा है, जो नाम और रूप है। नाम के अंतर्गत और रूप के अंतर्गत क्या क्या बातें आती है, इसे हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। कि जो रूप है, जो हम आँखों से देखते हैं, जो हमारी इंद्रियों से हम महसूस करते हैं, जैसे कि ये 4 धातुएं हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पृथ्वी आपो तेजो और वायु, पृथ्वी अग्नि जल और वायु। ये 5
जो तत्व है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, उसे रूप के अंतर्गत लिया गया। और जो नाम है उसके अंतर्गत भगवान बुद्ध ने कहा कि वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जो हमारे शरीर पर जो वेदना होती हैं, जो 9 प्रकार की वेदना भगवान बुद्ध ने गिनाया गया है, उस वेदना में अभी हम नहीं जाएंगे। तो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये जिसको मन के नाम के अंतर्गत लिया गया, जिसे हम चर्म चक्षु से देख नहीं सकते। तो कहा कि ये वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का जो समुच्चय है वही दुख है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख समुदय मर्य सच्च। समुदय अर्थात जो साथ साथ जिसका उद्भव होता है, दुख का साथ साथ ही उद्भव होता है, ऐसी चीज तृष्णा, जिसे भगवान बुद्ध ने तणहा कहा। तृष्णा है वो दुख का कारण है, उसको दुख समुदय कहा गया। इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख समुदयम अरिय सत्यम यायम तणहा पौनोभाविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभि नंदिनी सेयथीदम कामत तणहा भवत तणहा विभव तणहा। ये तृष्णा है वो 3 प्रकार की गिनाई गई। काम तृष्णा, जो हमारी वर्ल्डली लाइफ है, हमारी दुनियादारी का जीवन है, काम भोग और मनोरंजन का जो जीवन है, उसको कहते हैं काम तृष्णा। भव तृष्णा, कोई व्यक्ति जो कि धार्मिक नहीं है, जो देवलोक की कामना करता है, वो सोचता है कि इस जीवन में तो दुख ही दुख है, अगले जीवन में सुख होगा और आगे मिलेगा, मैं अच्छा जन्म लूँगा, अच्छी तरह से मैं अच्छा भव मेरा बनता रहे, मेरा जीवन है वो भावित होता ही रहे। वो बार बार भव ग्रहण करना चाहता, वो बार बार की जीवन और मृत्यु के चक्र में से वो पसार होना चाहता है। वो सुख की कामना के लिए कोई अन्य लोक की कामना करता, उसको कहे भव तृष्णा। और कहा कि विभव तृष्णा अर्थात उसे कहते हैं कि संसार दुख है, तो कहा कि मैं जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाऊं, मैं निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त कर लूं, मैं अरहंत पद को प्राप्त कर लूं, जितना जल्दी हो सके उतना। एक ये तृष्णा का विचित्र प्रकार है, एक नई तृष्णा है ये। मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं अरहंत्व प्राप्त कर लूँ, मैं बुद्धत्व प्राप्त कर लूँ, मैं निर्वाणिक सुख को प्राप्त कर लूँ। हम आनंद के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जो आनंद था वो इस प्रकार की तृष्णा से उसका चित्त ग्रसित था, इसीलिए उसको अरहंत्व प्राप्ति में देर लग जाती है। और भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख निरोधम अरिय सत्यम। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बीमारी है, एक मर्ज है, बीमारी है, बीमारी का कारण है अर्थात तृष्णा, बीमारी का कारण है, बीमारी दूर करने की दवाई है। इसीलिए भगवान बुद्ध को डॉक्टर भी कहा जाता था, वैद्य भी कहा जाता था। बीमारी दूर करने की दवाई है और दवाई बनाने की फॉर्मूला है, जिसको कहा दुख निरोध गामिनी पटिपदा। तो भगवान कहते हैं कि इदम्पि खोपन भिक्खवे दुख निरोधम अरिय सत्यम। दुख निरोध अर्थात दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी है। दुख रोग बीमारी है तो बीमारी की दवाई भी है। तो दवाई क्या है? यो तस्सा एव तणहाय अशेष विराग निरोधो चागो पटि निस्सगो मुक्ति अनालयो।
जो विमुक्ति है, जो मुक्त होना का जो अनुभव है, अनालयो अर्थात उसका कोई आलय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जो तस्सा एव तणहाय अशेष, शेष नहीं रहती है। जहाँ तृष्णा है वो शेष नहीं रहती, अशेष। फिर आगे कहते हैं कि जैसे दुख निरोध है, तो दुख निरोध अर्थात बीमारी की दवाई है, तो दवाई बनाने की फॉर्मूला भी है। दुख निरोध गामिनी पटिपदा इदम्पि खोपन भिक्खवे, दुख निरोध गामिनी पटिपदा अर्य सच। दुख निरोध गामिनी पटिपदा अर्थात एक पगडंडी है दुख का अंत करने के लिए। तो ये पगडंडी कौन सी है? तो आगे हमने देखा कि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा इत्यादि इत्यादि जो धम्म के मज्जिमा पटिपदा के जो 8 अंग गिनाए गए, वो ही मज्जिमा पटिपदा है। तो तथागत आगे कहते हैं कि इदम दुखम अर्य सच्चंती में भिक्खवे पुब्बे अननुसु तेसु धम्मेसु। पूर्व में अर्थात भूतकाल में कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। पुब्बे अननुसु तेसु धम्मे, ऐसे धम्म को कभी जाना ही नहीं था। बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे तथागत ने, अध्ययन किया था, विद्वान थे, लेकिन ऐसा धम्म उन्होंने कभी जाना नहीं था। पुब्बे अननुसु तेसु धम्मेसु चक्षु उत्पादि, ज्ञान उत्पादि, पय्या उत्पादि, विद्या उत्पादि, आलोक उत्पादि। एक ज्ञान चक्षु खुले, प्रज्ञा चक्षु खुले। आलोक अर्थात उनके भीतर एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। क्या प्रकाश उत्पन्न हुआ? कि जो दुख है परिज्ञा यंती में भिक्खवे, परिज्ञा यंती में भिक्खवे, अर्थात जो दुख है उनको पहले जाना कि दुख आर्य सत्य है, उसको जानना चाहिए और उसको जान लिया। इस प्रकार 3 आगारों से उसको जाना दुख को। श्रुत ज्ञान से भी जाना था, चिंतन मनन से भी जाना था और अपने अनुभव से भी जाना था। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख समुदयम अर्य सच्चंती में भिक्खवे पुब्बे अननुसु तेसु। समान रूप से दुख समुदय को भी कभी पूर्व में सुना नहीं था। तो कहते हैं पहातबंती में भिक्खवे, पहातंती में भिक्खवे। दुख समुदय है, जो तृष्णा है वो प्रहाण करने के लायक है, उसका प्रहाण कर दिया गया। प्रहाण करने के उसको जानना चाहिए था, जान लिया। प्रहाण करने लायक थी, प्रहाण कर दिया। 3 आगारों से दुख समुदय को तथागत ने जान लिया। आगे कहते हैं कि दुख निरोध अर्य सच, सची का तबंती में भिक्खवे, सची कतंती में भिक्खवे। साक्षात करने योग्य है और साक्षात कर लिया गया। वो पहले जानने की जरूरत थी, वो जाना गया। साक्षात करने योग्य था, उसका साक्षात्कार किया गया। दुख निरोध को हर एंगल से देख लिया तथागत। और आगे कहा कि दुख निरोध गामिनी पटिपदा, उसको भी भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार से जाना। भावे तबंती में भिक्खवे, भावे तंती में। भावित करने योग्य था और भावित कर लिया। तथागत ने जो दुख निरोध गामिनी पटिपदा है, उस मार्ग पर चलकर उन्होंने देख लिया। मंजिल प्राप्त करने योग्य थी और मंजिल को प्राप्त कर लिया। जब भी पंचवर्गीय भिक्षुओं को ये बात सुनाते हैं भगवान बुद्ध, तो उनको कहते हैं कि यावकी वंच में भिक्खवे इमेसी चतुसु अर्य सच्चेसु। ये जो आर्य सत्य है
परिवट्टम इमेषु चतुषु अर्य सच्चेषु त्रिपरिवट्टम द्वादशाकारम यथाभूतम ज्ञान दर्शनम न सुविशुद्धम अहोसी। तथागत उनको ये कहते हैं कि पंचवर्गीय भिक्षुओं, जब तक तथागत ने ये जो दुख 4 आर्य सत्य हैं उनको, हर एक आर्य सत्य को 3 अर्थात टोटली 12 प्रकार से उनको जब तक जान नहीं लिया गया था तब तक उन्होंने दावा नहीं किया था, बुद्धत्व का दावा नहीं किया था। तथागत ने उन्हें स्पष्ट कहा था कि क्या भगवान तथागत आपके सामने है, पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने उसने कभी जिंदगी में झूठ बोला था? तो भिक्षु गण एक दूसरे के सामने देखते हैं और वो विश्वास करते हैं भगवान बुद्ध के ऊपर, क्योंकि तथागत कभी असत्य नहीं बोलते थे। आगे तथागत कहते हैं कि नेवम तावाहम भिक्खवे सदैव के लोके समार के स ब्रह्म के सत्समण ब्राह्मण्या पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरम सम्मा संबोधि अभिसंबुद्धो पंचज्ञान। क्या मैं जब तक इस 12 प्रकार से मैं 4 आर्य सत्य को जाना नहीं था, क्या तब तक मैंने ऐसा दावा किया था? कोई ब्राह्मण ने, ब्रह्मा ने, मार ने, कोई देव ने ऐसा अभिसंबुद्धो पंचज्ञान से क्या इस तरह का संबुद्धत्व की प्राप्ति की है, ऐसा दावा किया था तथागत ने नहीं किया था। तो आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि आगे तथागत कहते हैं कि यतो चखो में भिक्खवे इमेषु चतुषु अर्य सच्चेषु एवं ते परिवट्टम द्वादशाकारम यथाभूतम ज्ञान दर्शनम सुविशुद्धम अहोसी। सुविशुद्धम अहोसी, जब तक परिशुद्ध रूप से जान नहीं लिया गया, जब तक मैंने भीतर से जान नहीं लिया गया, जान लिया नहीं गया था, तब तक मैंने दावा नहीं किया था। लेकिन जब भी मैंने परिशुद्ध का अनुभव किया तब मैंने कहा, क्या कहा कि अथाहम भिक्खवे सदैव के लोके समार के सब्रह्म के सत्समण ब्राह्मण्या पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरम सम्मा संबोधि। तब जाके अनुत्तर, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसी संबुद्धत्व की मैंने प्राप्ति की है। तब जाके मैंने कहा सुविशुद्धम अहोसी, जब पूर्ण रूप से शुद्ध परिशुद्धता मैंने हासिल की, तब जाके मैंने ये दावा किया है। ज्ञानंच पन्न में दर्शनम उद्पादी अक्कुपा में चेतो विमुक्ति अयमंती माँ जाति नत्थी दानी पुनर्भवती। ये मेरा अंतिम जन्म है, उसके बाद मेरा कोई जन्म नहीं है, ऐसा दावा अभी मैं किया, अभी कर रहा हूँ। कभी जब मैंने स्वयं परिशुद्धता प्राप्त की थी। और आगे तथागत ने धम्मचक्र पवत्तन सुत्त में कहा कि इमस्मिं च पन्वय्या कर्णस्मिं भंग्यमाने आयस्मतो कौंडय्यस विरजम वितमलम धम्मचक्षुम उद्पादी यंकिंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मंती। जो कौंडय्य था, जिसे हमने शुरुआत में जाना, कौंडय्य उसने प्रथम बार धर्मचक्षु प्राप्त की, उसकी दिशाएं खुल गई, उसको धम्मचक्षु प्राप्त हुआ, उसने निर्वाणिक अवस्था का अनुभव किया। कहते हैं कि जब भी कौंडय्य ने अरहंत पद की प्राप्ति किया तो संसार में सिर्फ 2 ही अरहंत थे, एक स्वयं
तथागत सम्यक संबुद्ध और दूसरा कौंडिन्य। आगे धम्मचक्र प्रवर्तन के सूक्त के अंत में इति हम तेन खणेन तेन महुतेन याव ब्रह्मलोका सद्धो अभुगच्छ। धम्मवाणी के अनुसार कहते हैं कि जो तथागत ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का उपदेश दिया था, ये बहुत ही विलक्षण बात होती है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त का उपदेश करना एक बड़ी ही बहुत ही विलक्षण बात होती है। कहते हैं कि बुद्धो हवे कप सत्य ही दुर्लभ होती, अनेक कल्पों में भी बुद्ध का आगमन दुर्लभ होता है। तो कहते हैं कि इति हम तेन खणेन तेन महुतेन याव ब्रह्मलोका सद्धो अभुगच्छ। जो शब्द थे, जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के जो शब्द थे, वो ब्रह्मलोक तक गए। अयंच 10 सहस्री लोक धातु सकंपी संपकंपी संपवेदी। जो 10 सहस्री 10 सहस्त्र 10,000 लोक धातु थी, उसमें एक प्रकार का कंपन आ गया, एक प्रकार का वो कंपित हो गई, क्योंकि तथागत ने एक अनेक कल्पों के बाद ये बात जानने को मिली थी। ये बात अनुभव्य गम्य बनी थी कि बुद्ध पैदा हुआ है और बुद्ध ने धम्मचक्र का प्रवर्तन किया है। धम्मचक्र प्रवर्तन के साथ ही जो कौंडिन्य था, उसको अय्या कौंडिन्य नाम से जाना गया। अय्या अर्थात ज्ञानी कौंडिन्य। इति हिंद आयस्मतो कौंडिन्यस् अय्या कौंडिन्यो नाम त्वेमं अहोसीति। तो आज के दिन, आज के पावन अवसर पर आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है। सभी उपासक उपासिकाएं, हमारे पूज्य आदरणीय जो भिक्षु संघ है, सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना के साथ मैं मेरी धम्मवाणी को पूर्ण करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।